पारिसा द बिलवेड स्पिरिट। पारिसा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी, हवा के झोंके जैसी हल्की। उसकी हंसी विंड चाइम्स की तरह थी। उसका दिल दया से भरा था। वो जिनसे भी मिलती उनकी जिंदगी को छू जाती। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वो उसके लिए फूल लाते थे और हवा में अपनी मनोकामनाएं फुसफुसाते थे। पारिसा हमेशा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनती, मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। उसकी आत्मा खुशी से चमकती रहती। एक दिन अली नाम का एक युवक गांव में भटकता हुआ आया। वो अपनी यात्रा से थका हुआ था। उसका दिल दुनिया के बोझ से भारी था। जैसे ही वो पुराने कुएं के पास बैठा, उसे एक मेलोडी सुनाई दी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये पारिसा थी, जंगल का गीत गा रही थी। उसकी आवाज प्राचीन पेड़ों के जादू से गूंज रही थी। अली एक अदृश्य धागे से खींचा हुआ उस आवाज के पीछे चला गया। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने पारिसा को देखा, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, उसकी उपस्थिति मनोरम थी। उस पल अली को पता था कि वो खो गया है। वो बेबस होकर प्यार में पागल हो गया था। अली अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और पारिसा के पास पहुंचा। उसकी हंसी थम गई। उसकी नजर कोमल जिज्ञासा के साथ अली की नजर से मिली। कांपती हुई आवाज में अली ने अपने प्यार का इजहार किया। उसने पारिसा की दया, उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आत्मा और जिस तरह से उसने उसका दिल चुरा लिया था, उसके बारे में बताया। वो जानता था कि यह अपरंपरागत था, दो अलग अलग दुनिया के प्राणियों के बीच प्यार, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। पारिसा ध्यान से सुन रही थी। उसके हाव भाव पेरे हाथ सो बोसाता सेहज पाना मुश्किल था। उसके गालों पर शर्म चरहच गई। उनके आसपास पत्तों को हवा सरसराहट कर रही थी। जब अली बोलना खत्म कर चुका तो मौन छा गया, उम्मीद और चिंता से भरा हुआ। आखिरकार पारिसा बोली, उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। उसने माना कि उसने भी एक चिंगारी, एक अनोखा रिश्ता महसूस किया था। हालांकि अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन पारिसा की आंखों में शक की परछाई भी थी। वो जानती थी कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वो मुश्किलों से भरा है। उनका प्यार इस कठोर दुनिया में एक नाजुक फूल की तरह है। फिर भी उनके दिलों का खिंचाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने मिलकर अनजान का सामना करने का फैसला किया। उनका प्यार उनका मार्गदर्शक सितारा था। शुरुआती दिन बहुत खुशी वाले थे। उन्होंने अपना समय हंसते हुए, कहानियां सुनाते हुए और जंगल के छिपे हुए मैदानों और झरनों को एक्सप्लोर करते हुए बिताया। प्रकृति की अपनी अंतर्निहित समझ के साथ पारिसा ने अली को एक अनदेखी दुनिया से परिचित कराया, जो जादू और आश्चर्य से भरी हुई थी। बदले में अली ने अपनी दुनिया उसके साथ बांटी। उसकी कहानियां मानवीय अनुभवों और भावनाओं से भरी हुई थी। हालांकि उनके अलग अलग अस्तित्व ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। वो छूने की साधारण खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते थे। उनका प्यार बिना किसी शारीरिक रूप के एक मेलोडी की तरह था। अली पारिसा को थामना चाहता था, उसकी गर्माहट को महसूस करना चाहता था, लेकिन वो अस्पृश्य रही। की सरसराहट की तरह उनकी सीमाओं के दर्द ने उनके दिलों को कमजोर कर दिया, जो उन्हें हमेशा उस खाई की याद दिलाता था जो उन्हें अलग करती थी। चुनौतियों के बावजूद उनका प्यार और गहरा होता गया। उन्हें चोरी के पलों में, साझा सपनों में और उनके दिलों की अनकही जुबान में सांत्वना मिली। उन्होंने अपने अनोखे बंधन को समझना सीखा। उनका प्यार तड़प, स्वीकृति और अटूट विश्वास के धागों से बुनी एक कलाकृति बन गया। एक दिन जंगल पर अंधेरा छा गया। हवा भारी हो गई। पक्षियों के गीतों की जगह भयानक सन्नाटा छा गया। ये शैतान की मौजूदगी थी, जो एक दुष्ट जादूगर था,
जो अपनी क्रूरता और शक्ति की भूख के लिए कुख्यात था। उसकी चमकती हुई दुर्भावनापूर्ण आंखें पारिसा पर पड़ी। उसने उसकी पवित्र आत्मा को अपार ऊर्जा के स्रोत के रूप में पहचाना। अपनी उंगलियों को चटकाते हुए शैतान ने काले ऊर्जा का एक पिंजरा बनाया, जिसने पारिसा को अपने अंदर फंसा लिया। पिंजरे के सिकुड़ने पर उसकी हंसी डर की सांसों में बदल गई, जिससे उसकी कोमल आत्मा को कुचलने का खतरा था। अली खौफ से देखता रहा। उसका खून जम गया। उसने शैतान की बुराई के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन इसे खुद देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। बेबसी ने अली का गला घोंट दिया। वो पिंजरे पर झपटा। उसकी मुट्ठियां धड़कते हुए अंधेरे से टकराईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुकावट मजबूत रही। शैतान की हंसी जंगल में गूंजती रही, जो उसकी जीत का भयानक प्रमाण थी। अली ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अपनी प्यारी पारिसा को बुराई के चंगुल से बचाने के लिए पहाड़ हिला देगा, अस्तित्व के ताने बाने को चुनौती देगा। अली डर से भारी दिल से जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी होगी। वो गांव के बुजुर्गों के पास भाग गया। उसकी बातें चिंता के कारण तेजी से निकल रही थीं। बुजुर्ग, उनके चेहरे चिंता से उतरे हुए, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। प्राचीन ज्ञान ही शैतान के काले जादू के खिलाफ उनका एकमात्र हथियार था। बुजुर्ग आपस में फुसफुसाते रहे। उनकी फुसफुसाहट बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी। अंत में एक बुजुर्ग, जिसकी आंखें गंभीर रोशनी से भरी हुई थीं, अली की ओर मुड़ा। उसने एक छिपी हुई चीज के बारे में बताया, एक रहस्यमय ताबीज जो बुराई को दूर करने की शक्ति रखता है। उसने खुलासा किया कि ताबीज नाग की गुफा में छिपा हुआ है, जो एक खतरनाक भूल भुलैया है, जिसकी रक्षा जहरीले जीव और प्राचीन श्राप करते हैं। एक पल की भी देर किए बिना अली अपनी खतरनाक तलाश पर निकल पड़ा। उसने नाग की गुफा के खतरनाक रास्तों का सामना किया। पारिसा के लिए उसका प्यार उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे रहा था। उसने राक्षसी मकड़ियों का सामना किया। अंधेरे में उनकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं और खतरनाक खाइयों से गुजरा, जिनकी गहराई खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट से गूंज रही थी। एक युग जैसा लगने वाला समय बीतने के बाद अली नाग की गुफा के केंद्र में पहुंचा। वहां सोते हुए सांपों के घोंसले के बीच ताबीज रखा हुआ था, जो धीमी अलौकिक रोशनी से धड़क रहा था। उसने सावधानी से इसे उठा लिया। ताबीज छूने पर गर्म था, इसकी ऊर्जा उसमें बह रही थी। ताबीज को थामे हुए अली वापस उस जगह पर भाग गया जहां शैतान जीत के साथ खड़ा था। हर गुजरते क्षण के साथ पारिसा की रोशनी फीकी पड़ती जा रही थी। जैसे ही शैतान आखिरी वार करने वाला था, अली उनके बीच कूद पड़ा, ताबीज को ऊपर उठाए हुए। एक अंधी रोशनी ने जंगल को अपने आगोश में ले लिया, जिससे शैतान को अपनी आंखें ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पारिसा को कैद करने वाला पिंजरा टूट गया। उसके टुकड़े रोशनी के कणों में विलीन हो गए। कमजोर और क्रोधित शैतान बदला लेने की कसम खाते हुए परछाइयों में गायब हो गया। जैसे ही रोशनी कम हुई, अली राहत की सांस लेते हुए पारिसा के पास पहुंचा। वो कमजोर थी, उसकी रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन वो जिंदा थी। उनके प्यार की गहराई के साथ मिलकर ताबीज की शक्ति ने शैतान की पकड़ को तोड़ दिया था। अली और पारिसा जंगल से हाथों में हाथ डाले बाहर आए। उनकी प्रेम कहानी जंगल के ताने बाने में उत्कीर्ण थी। गांव वाले खुशी मना रहे थे। उनके चेहरे राहत और खुशी से भरे हुए थे। उनका प्यार उनकी दुनिया के बीच की खाई को पाटने का रास्ता खोज पाएगा या नहीं, यह अनिश्चित था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उनके प्यार ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की। उनका बंधन अटूट था। उनकी कहानी प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी।